अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बर्ड स्पोर्ट्स टीवी। यार वकार यूनस की चांदी सोना सारा कुछ लगने वाला है। वकार यूनस के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी का क्रिकेट के मामलात साबिक कप्तान वकार यूनस को सौंपने का फैसला। ये चीज़ जो है ना एकदम से खबर आ जाई और मुलाकातें भी इनकी चलती रहीं और वकार यूनस जो है वो कौमी टीम के जो मुतलका क्रिकेट से रिलेटेड जितने एनओसी सारी चीज़ें हैं निगरान एक तरह से वो होंगे और उसके ऊपर जो है ना चेयरमैन अपनी जगह मौजूद रहेगा। ये जो खबर है ना ये एक आई है और इसके ऊपर बात करते हैं। साथ साथ मैं पहले आपको बता देता हूँ एक्चुअली उन्होंने संभालना क्या होता है, क्या क्या नहीं संभालना, क्या उनकी डोमेन में आएंगी। देखिए ब्रेकिंग न्यूज तो है ये। वकार यूनस, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन वकार यूनस is expected to be given a key role in the PCB. Sources indicate that Wakar will manage all the activities of men's international and domestic, इस पे गौर करो, men's international and domestic cricket with the approval of chairman मोहसिन नकवी। अप्रूवल होगी मोहसिन नकवी की। अब ये होता है 2014 का जो पुराना कानून है ना आइन, उसमें पीसीबी को ये है सहूलत चेयरमैन को। जैसे एहसान मानी ने ना वसीम खान को लेके आ गए थे, आपको याद होगा, वो बाहर इंग्लैंड के लिए उन्होंने काम किया काउंटियों में चीज़ों में, उनको लेके आ गए थे और वो सारा इंजाम दे रहे थे डोमेस्टिक चीज़ें। देखो वकार यूनस जो है ना उनको इसमें पहले मैं रोल की सबसे पहले बात करता हूँ, इसमें क्या उनके जिम्मेदारी होगी, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। देखो ये डिसीजन उन्होंने बनाया है, पॉपुलर डिसीजन है। अभी अभी बहुत से लोग कहेंगे क्रिकेटर होना चाहिए था, मैंने खुद इस पे बात की थी, क्रिकेटर बनाना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ कि वकार को बनाने से क्या फायदा है क्या नुकसान है, उस पर मैं बात करूंगा। The chairman of Pakistan Cricket Board has decided to share his duties with former head coach of team Wakar Yunus. He will keep focus on administrative matters. Source अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी चीज़ें हैं, चैंपियंस ट्रॉफी रिगार्डिंग चार ओहदे उस बंदे ने संभाले हैं। मिनिस्ट्री इंटीरियर भी पास है उसके, पीसीबी भी पास है, तो उसको अफरीदी ने भी कल बात की थी कि एक चीज़ संभाल लो। उनको नज़र आ रहा है कि मैं जो है ना ब्लैंक हो रहा हूँ और मलबा जो है ना वहाँ पे गिरा था, अब ये वकार पे गिरेगा। मैं बताता हूँ आपको। नकवी हु ऑल्सो वर्क्स एज इंटीरियर मिनिस्टर, ये आपने देख लिया, आपको पता है वजीर दाखिला है पाकिस्तान के, ठीक है। पाकिस्तान से सबको पता है, इंडिया में बहुत से लोग देखते हैं उन्हें नहीं पता। जो आपका दाखिला होता है ना फेडरल में, जो आपका संभालता है कैपिटल में, ये वो है। विल हैंड ओवर क्रिकेट अफेयर्स टू वकार यूनस एज ही बिलीव दैट अ क्रिकेटर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर्स। वो कहते हैं जी क्रिकेटर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको होना चाहिए। तो सब बात करते कि क्रिकेटर को होना चाहिए। आपको क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो क्रिकेटर जो है ना वही डोमेस्टिक को समझेगा, लेकिन वो क्रिकेटर जो डोमेस्टिक में इन्वॉल्व है, इंडल्ज रहा है। वकार यूनस जो है ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, कमेंट्री करते हैं, और कितने डोमेस्टिक सीजन उन्होंने कवर किए हैं, कितने किए हैं, कोई मुझे बताए ना। कमेंट्री के अलावा कितना उन्होंने कोचिंग की है पाकिस्तान में रह के, ठीक है। दो जो कोचिंग की है ना वो बहुत पैथेटिक था पाकिस्तान का, 2015 का था और 2010-11 वाला एक टाइम था, ठीक है। ये टाइम था जिसमें उन्होंने कोचिंग की है और वो बड़ा पैथेटिक टाइम था। बड़े लड़कों के कैरियर खराब है, चीज़ें मामलात बड़ी ऊपर नीचे हुई हैं। मैनेजमेंट उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनको इंटरनेशनल टीम की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी रखा जाएगा ना, तो ये चीज़ जो है ना ये एक वो होगी। उनकी ड्यूटीज में जो है ना डिसीजंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट एंड सिलेक्शन कमेटी। देखो डोमेस्टिक क्रिकेट में समझ आता है, उनको लगाया, लेकिन क्या राशिद लतीफ या और क्रिकेटर्स जो हैं डोमेस्टिक में हैं, बासित अली मौजूद हैं, उनको नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताएं, एक बंदा बड़ा क्रिकेटर है नाम पे, चाहे वसीम है वकार है, यार दे आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, वो कमेंट्री करते हैं, ठीक है, वो इन टच नहीं है डोमेस्टिक से, ग्रास रूट से, ठीक है। क्रिकेटर जरूर है, लेकिन आप इंडिया में देखो गंगोली द्रविड़ जो इन टच रहते हैं नीचे से, उन्होंने भी प्रेसिडेंट रखा चीज़ें की, तो फैसला एक लिहाज से आप कहोगे ठीक है, लेकिन ये चले हुए कारतूस है। मेरा ख्याल है अगर इनको ग्रास रूट पे अंडर 16-17 के साथ लगाया जाता तो वो एक बेटर ऑप्शन होता। ये जो पीसीबी में ओहदा दे दिया ना, ये वन मैन आर्मी बन जाएंगे, वन मैन शो इनका होगा जैसे पहले था। क्योंकि दो बंदे हो ना, तीन हो, तो बीच में कंट्राडिक्ट कर दें एक दूसरे को, उसमें बातचीत होती है। अब ये होंगे ऑल इन ऑल, इनका सब जो है ना वो तूती बोलेगा चलेगा, और एनओसी जो है ना वो भी इनके अंडर होंगे। प्लेयर्स के कोचेस अपनी जगह मौजूद हैं, गिलेस्पी वगैरह, गैरी किस्टन, लेकिन ये जो है ना उनके ऊपर एक तरह से होंगे। इंटरनेशनल को, डोमेस्टिक को, कौन सा बॉल यूज करना है, ड्यूक्स ला रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। अच्छा फैसला है, क्रिकेटर्स को लाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वकार यूनस के साथ अगर आपने लाना था ना, मैं नहीं कह रहा कि आपने गलत किया,
लेकिन आप किसी ऐसे क्रिकेटर राशिद को, बासित को, इनको भी साथ रखते हैं जो कोच रहा है, जो डोमेस्टिक में नीचे रहा है, जो अभी तक काम करता है, जो जानता है, आप उसको भी लाते बजाय कि आप एक पॉपुलर डिसीजन बाहर से बंदा ला रहे हो। तो ये एक चीज़ है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि मोहसिन नकवी के ऊपर बड़ा प्रेशर है। ऑलरेडी उन्होंने एकेडमीज वगैरह भी बनाने का, यासिर हमीद की बात पे उन्होंने गौर किया था कि हम एकेडमी जो है ना इस्लामाबाद और पेशावर में बनाएंगे और वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस जो है ना सेंटर्स बनेंगे जहाँ पे तैयारी होगी लड़कों की। और दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी को ये भी पता है कि जो ACC है, एशियन इंटरनेशनल जो है ना काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसमें उनको ना ओहदा मिलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, उसमें वो सदर बनेंगे और 2 साल के लिए उनका टाइम होगा। जे शाह जो है वो अब नीचे, मतलब उनका ओहदा, वो टाइम पूरा हो जाएगा। क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल के अगले सदर मोहसिन नकवी होंगे? चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिलने का इम्कान बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, नवंबर में ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जे शाह जो है वो ICC के बन रहे हैं और ये जो है एशिया के बन रहे हैं। अगले साल एशिया जो है कप जो है वो आपको पता है कि T20 की फॉर्मेट में है इंडिया में, और 2027 का जो है वो होगा बांग्लादेश में, और 2025 में वर्ल्ड कप भी है खवातीन का, ODI का, वो भी इंडिया में है। तो काफी चीजें, क्रिकेट बहुत सारी है। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी से ही लोग निकल पा रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहसिन नकवी की बतौर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह की हैसियत से मुलाजमत जनवरी 2025 से शुरू होगी, जो 2 सालों पर मुहित होगी। ठीक है, ACC के सदर का तकर्रुर रुकन ममालिक के दरमियान रोटेशन पॉलिसी की बुनियाद पर किया जाता है। अच्छी बात है, और उनको पता है कि मुझे ओहदे मिल रहे हैं, टेंशन खप डलनी है, उन्होंने टाइमली फैसला किया है। लेकिन किसी और डोमेस्टिक क्रिकेटर को भी नीचे लाना चाहिए जो डोमेस्टिक में जिसकी इन्वॉल्वमेंट है। ये ना हो चले हुए कारतूस हैं फिर मलबा इन पे फेंकेंगे, वो छुट्टी, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, मैं तो गया ऑस्ट्रेलिया, और कमेंट्री शुरू कर दी। इन टच आदमी को डालिए बीच में। ठीक है, फिलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भारतीय बोर्ड, ये तो आप सबको पता है, जे शाह हैं, और देखते हैं यार क्या होता है। सदारत जो है ना ऐलान अक्टूबर नवंबर के उसमें ये फाइनल इजलास में होगा। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी एक्सपेक्टेड टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल इन जनवरी 2025। ही विल रिप्लेस जे शाह। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और भी बहुत सारी बातें लाइव स्ट्रीम में करेंगे। लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।